शरीर की क्या उपयोगिता है, इसका कुछ अंश इसमें बतला दिए थे कि जब जीवन में शरीर और आत्मा का संगम है तो बिना शरीर के आत्मा कर्म नहीं कर सकता। मसलन अगर हम इसको उठाते हैं तो शरीर होना चाहिए ना, ये भौतिक चीज है, आत्मा अभौतिक चीज है। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन शरीर को तो मारा जा सकता है। शरीर इस दुनिया की चीज है, साकार रूप है शरीर, ईश्वर का साकार रूप है, रचना है, भौतिक चीज है। तो शरीर की उपयोगिता सर्वाधिक है। कर्म करने के लिए शरीर की उपयोगिता है। कुछ भी आपको कर्म करना है तो शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो ना आप खट्टा का अनुभव कर सकते हैं, ना मीठा का, और ना ही कड़वा का अनुभव कर सकते हैं। बाबू कोई भी स्वाद तभी ले। मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, घाव हो गया है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस समय ना उसको खट्टा का होश रहेगा ना मीठा का, सारा ध्यान तो उसको घाव पे रहेगा। उसके बाद कोई मान लीजिए कि पूरा चोट लग गया है, पाँव से एकदम खुला हुआ है, उस समय अगर उसको कोई खेलने को कहेगा, दर्द कर रहा है, तो उस समय आराम करेगा, उस समय उस दर्द से वो कराहेगा, खेलना नहीं चाहेगा। तो शरीर के द्वारा ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। अगर काम करना है तो शरीर का होना आवश्यक है, स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। शरीर का होना क्यों जरूरी है ये पता चला, स्वस्थ शरीर का होना क्यों जरूरी है इसको समझिए कि अगर शरीर का हम लोग देखभाल नहीं करेंगे ना तो ये हमारे काम नहीं आएगा। शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। कुछ अब एक लड़की है, मान लो ऐसा कि वो लड़की के पास दिमाग नाम का चीज नहीं, ठीक है, एवरेज है दिमाग से, पढ़ने में भी कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, रूपवती है, तो वो चर्चा का विषय होती है। चार लोग उसको पूछते हैं कौन है, कैसी है, इसको समझने की कोशिश की। जैसे हमारे टाइम में बहुत पहले 2001 में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था पूजा सिंह, ठीक है, अब तो वो नहीं रही, मतलब वो कहाँ होगी हमको क्या पता, नहीं रही मतलब गुजर नहीं गई। तो पूजा सिंह की खूबसूरती को लेकर के लोग उस पर फिदा थे, उसको मान मर्यादा, वो सिर्फ हंस, जैसे आप बोलना है अगर इंडियन फार्मर तो व्हाट, तो द इंडियन फार्मर इज द प्राइड ऑफ द नेशन, ऐसे बोलिए, उसके बाद नहीं आता अब बाल ऐसे संभालिए, ठाड़ा गई, सोचिए वो क्या की है, सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी खूबसूरती, हेल्थ, हाइट से अब कोई रिसेप्शनिस्ट रखेगा, कोई कम भी पढ़ने में है, कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर वो सुंदर है तो उसको रख लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, एक तो कम पैसे में मिल जाएगी, ऊपर से उसको डांटेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, बहुत होगा रो देगी। तो इस तरह के चीजें होते हैं समाज में, दिखावा ज्यादा होता है। शरीर अगर सुंदर है तो उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है बाबू। अगर कोई बॉडी बिल्डर है, मान लीजिए बॉडी बिल्डर है और बदमाश है, वो उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो चौकीदार हम के पोस्ट के लिए हम जाएंगे और वो जाएगा, इसी को ना रखेगा, हमको क्यों रखेगा चौकीदार? 4 आदमी आ जाएगा तो हम लड़ पाएंगे, वही चौकीदारी करेंगे। शरीर की बहुत बड़ी भूमिका है बाबू। अगर अब जैसे देख लो, कोई लड़की देखने जाती है तो शरीर गोरा है, काला है, इन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। शरीर की हर तरह से उपयोगिता है मनुष्य के जीवन में, इसीलिए हर मनुष्य का फर्ज है कि वो
अपने शरीर को निरोग रखे। सबसे पहले किसको निरोग रखे? अपने शरीर को। हाँ, जिसने अपने शरीर को निरोग नहीं रखा है वो अपने पर अपना ही दुश्मन है, वो अपना ही भविष्य नहीं बना पाएगा। अब जैसे कुछ दिन पहले अशोक सर के मुंह से ब्लड आ रहे थे, आपको पता होगा। तो अगर अशोक सर के मुंह से ब्लड आ रहे थे तो वो क्लास ले पा रहे थे? आज क्लास बंद है, कल क्लास बंद है, परसों क्लास बंद है। डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, सिटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो ये एक्सरे करा रहे हैं। ये क्या है? दवा पे दवा खाए जा रहे हैं। बीमारी क्या है पता नहीं। तो शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अशोक सर के पास ज्ञान कितना सारा था, लेकिन एक लाइन भी ढंग से बोल रहे थे, अल के बल बोल रहे थे, पागल जैसे। और दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है बाबू। ब्रेन वही है जो अभी आपसे वार्ता कर रहे हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो भौतिक जगत में मनुष्य का अस्तित्व ही होगा, है ना? आप भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर नहाए धोए नहीं रहिएगा तो आप यहाँ पे बैठ पाएंगे? मान लीजिए कोई 10 दिन से एक ही मोजा पहना हुआ हो, इतना बदबू कर रहा होगे तो शायद हम भी नहीं बैठ पाएंगे उसके बगल में। समझ रहे बाबू? आपको याद होगा कि एक बार बगल से एक बच्ची आती है, उसको देख करके उल्टी करने का मन करता था। हम उल्टी कर दिए थे सर। देखिए कर भी दी थी तो कारण शरीर उसका गंदा था तभी तो। और वही अंकुश को देखते हैं कि प्यार करते रहती हैं आप, कारण उसका शरीर अच्छा होगा, वो नहाता धोता होगा, केयरिंग ज्यादा होगा। तो शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है, इसलिए अपने परिवार के काम आना है तो अपने शरीर को निरोग रखना सीखिए, अच्छी आदतों को जीवन में अपनाइए। आज बड़े बड़े घर के बच्चे शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, जबकि पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, और उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इतना सब कुछ होने के बाद कैसे समझाए शराब पीना गलत बात है, गुटखा खाना गलत बात है? बोले कैसे समझाए सरकार? लेकिन वो लोग बेच रहे हैं क्योंकि लोग खा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि वो बिक रहा है इसलिए खा रहे हैं। जा क्या रहा है? शरीर नहीं जा रहा है ना। शरीर रहता है तो परिवार शोभता है, परिवार के काम आते। आज आप भैया के लिए इतना परेशान है क्योंकि उनका शरीर ठीक नहीं है तब तो, और आप इतना कर पा रहे हैं क्योंकि आपका शरीर ठीक है। शरीर का मौत हो जाता है तब भी आत्मा जिंदा ही रहता है। हाँ बिल्कुल। हम यही सोचते थे सर कि आत्मा जो जिंदा रहता है तो आत्मा तो उसी शरीर के अंदर रहता है। शरीर तो जला दिया गया, आत्मा क्यों शरीर के अंदर रहेगा? शरीर है ही नहीं, शरीर तो जला दिया गया, तो आत्मा क्यों रहेगा शरीर के अंदर? आत्मा तो भटकते रहता है। अब देखिए इसमें ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल हम चाहते थे कि ये सवाल कोई हमसे पूछे। आत्मा को किसी से मोह नहीं होता, आत्मा को किसी से आत्मा परमात्मा का अंश होता है, ठीक है? तो आत्मा कहाँ चला जाता है बाबू? उसी में समा जाता है। अनगिनत आत्माएं हैं वो परमात्मा में समा जाती है।
जैसे अब इस बात को मान लीजिए कि अब आप हैं, सर का पाँव छूती है, सर का बात मानती है, लेकिन सारे बच्चे क्या आप ही की तरह आज्ञाकारी हैं? तो वैसे ही बाबू आत्मा परमात्मा को देखता है, लेकिन कई जब शरीर में कोई रहता है ना बाबू, तो उसको कहते हैं शरीरी। जो शरीर में रहता है उसको क्या कहते हैं? शरीरी। इसको ऐसे समझ लीजिए दूसरे रूप में, जो जीव में रहता है बाबू उसे कहते हैं जीवात्मा। क्या क्या कहते हैं? जीव आत्मा। हाँ, यानी जीव की आत्मा। तो जीव की आत्मा को जीव से मोह हो जाता है। जीव से क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा दिलचस्प बात है बाबू, जीव की आत्मा को जीव से क्या हो गया है? मोह। तो इसमें अब जीव से मोह हो गया है, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो भटकता कौन है? ये जीवात्मा। यही इसी को शरीरी भी कहते हैं। भटकता कौन है? जीवात्मा, शरीरी। ये इसे मोह हो गया है घर बार से, उस मकान से, उस कपड़ों से, उसके बाद उन लोगों से मोह हो गया जिनके साथ इसने कई साल बिताए हैं, कई घंटे बिताए हैं, कई दिन बिताए, कई महीने बिताए हैं। उन जगहों से मोह हो गया है, उन चीजों से मोह हो जाता है, तो भटकते रहते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर इनके कुछ समय आते हैं, और उस समय के बाद इनका ये मोह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो खत्म हो जाता है तो दो तरीके से खत्म हो जाता है। इनको फिर दूसरा योनि धारण करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा में ये जाएंगे नहीं, धीरे धीरे इनका मुंह खत्म हो रहा है। पर ऐसा हो जाए बाबू, मान लो कि आपको 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं, खाने पीने के बाद 2000 रुपए आपको पॉकेट मनी मिले। ठीक है। हर महीने मिलते हैं, प्रति माह। आपने एक ही 10 दिनों में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए। कितने दिनों में 2000 रुपए खर्च कर दिए? 10 दिन। तो बाकी के 20 दिन आपको 2000 रुपए के बिना ही गुजारा करना होगा कि नहीं? क्योंकि अब तो अगले महीने मिलेगा 2000 रुपए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से बाकी के 20 दिन जो बिना पॉकेट मनी के गुजारा करना होगा, परमात्मा ने शरीर दिया कि अपने जीवन से पाप को काटो। ठीक है। अब अपने जीवन से पाप को काटो, शरीर दे दिया। अब कुछ लोगों को कुछ सदमा लगा, कुछ दुख हुआ। शरीर की वैलिडिटी नॉर्मली जैसा कि कहा जाता है 100 साल है। ठीक है। अब 100 साल में से परमात्मा ने मान लीजिए कि आप प्रकृति ने आपकी आयु जो है वो 81 साल की कर दी। तो ठीक है। आपको 40 साल की उम्र में कुछ धक्का लगा किसी बात से, और आपने आत्महत्या कर दी। ठीक है। तो बाकी के कितने साल बचे? 41 साल। 41 साल आपको उस पॉकेट मनी के बगैर ही रहना होगा, मतलब शरीर के बगैर ही रहना होगा, तभी तो अगला शरीर मिलेगा। तो 41 साल के लिए आपको क्या करना होगा? भटकना होगा। ठीक है। वो भी किसके बगैर? बिना शरीर के। भटकने का मतलब क्या? बिना शरीर इधर उधर वो सारे काम करना जो आप शरीर के साथ करते थे बिना शरीर के, जो कि आप कर रहे हैं लेकिन अगला देख नहीं पाता। आयाम का अंतर है। तो इसको क्या कहते हैं? भटकना। हम लोग भी भूत ही हैं, लेकिन शरीर वाला भूत है। और ये व्यक्ति जो भटक रहा है ये क्या है? बिना शरीर वाला, बिना शरीर वाला भूत। ठीक है। हम लोग देख, लेकिन अगर चाहे तो देख सकते।
कैसे सर? ये भी अच्छा सवाल है। देखो हिंदू धर्म में इसके लिए कई प्रकार के मंत्र हैं, ठीक है। तो जो मंत्र है ना, मंत्र को सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं बाबू, हम लोग मांत्रिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके द्वारा देखा जा सकता है। कई प्रकार के तंत्र हैं, ठीक है। और तंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो हम लोग तांत्रिक हो जाते हैं। तो जो भी तांत्रिक और मांत्रिक हैं, ये दोनों ही देख सकते हैं। तांत्रिक मांत्रिक लोग इसको देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं। जैसे देख लो, ये है, ये हिंदू धर्म की ही धरोहर है। बहुत ज्यादा हम लोग इसमें तरक्की किए हुए हैं। जैसे देख लो, ये आँख है, तो ये आँख से हम लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ आँख, लेकिन आँख में बहुत सारा पार्ट पुर्जा है, दुनिया भर का पार्ट पुर्जा। वो पार्ट पुर्जा आई स्पेशलिस्ट देख सकते हैं, अपने लैब में ले जाकर हम लोग देख सकते हैं। हमारे मुंह में अनगिनत तरह के कीटाणु हैं, वो कीटाणु देखा जा सकता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। साइंटिस्ट लोग देख सकते हैं, बायोलॉजिस्ट देख सकते हैं। तो वो विज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। हम लोगों का विज्ञान किसका विज्ञान है? अध्यात्म का। तो उसके तहत हम लोग आत्मा को देख सकते हैं। हम लोगों के यहाँ स्वर्ग लोक, नरक लोक, सारी विधि व्यवस्था बनी हुई है। हम लोग उससे दूर हो गए और पश्चिमी सभ्यता की बातों, पश्चिमी विज्ञान से अपना नाता जोड़ लिए हैं। जिस कारण से अगर हम आपको बोलेंगे कि बैक्टीरिया होता है तो आप मान लीजिएगा, लेकिन हम आपको बोलेंगे अगर भूत होता है तो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता छोड़ चुके हैं। सर तो तंत्र मंत्र सीखते हैं कहाँ से? जैसे बुक से हो गया, उसके गुरु लोग हुआ करते थे, पवित्र लोग, पुरुष, दिव्य पुरुष लोग होते थे। आज वो लोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि एकदम नहीं है, नाम मात्र के लोग हैं। क्या आप वैसा बनना चाहते हैं? नो सर। अगर बनना चाहते हैं तो बोलिए, हम उस यात्रा पे चलते हैं आपके लिए। ना सर, हम लोग की शिक्षा आज समाज के लिए आगे बढ़ाना है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या हो जाएगा? ये मंत्र ही तो है। एक अनपढ़ आदमी को, जिसने जिंदगी में कभी नहीं जाना हो, उससे पूछ कर देखे, वो कहेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पता नहीं। कारण क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और ये है इस दुनिया में, ये मंत्र है, इसके द्वारा प्रोटीन होता है, इसको जोड़ करते हैं, जोड़ होता है इस दुनिया में। तो बिल्कुल यही चीज है। आप इसकी यात्रा, किसी भी यात्रा पे जाना चाहते हैं, जाइए, अच्छाई के लिए जाइए और सर के साथ चलिए। कोई तरीका, हम तंत्र मंत्र जो भी कहते हैं बहुत आसान है समझना। अभी मैम पानी ला कर दे, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है ना, तो इसमें तंत्र नहीं है। शरीर को लाभ मिल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। शायद आपने गौर नहीं किया हमारी बात पे। पानी ला कर दी तो लाभ हुआ है। अभी पानी चाहिए, धैर्य रखिए। समझ में आ रही है बात? तो यही भटकता है बाबू, शरीर ही भटकता है, जो बीच में अपना पॉकेट मनी खर्चा कर दिया। इसीलिए आत्महत्या क्या है? पाप है। ईश्वर का दिया हुआ उपहार को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी दुखी होकर के नहीं जीना चाहिए। और कोई सवाल? सर मार्केट में जाना है आपको?
ये तो हमारी बात कर रही है, सवाल कहाँ है? सवाल पूछते सर तो मार्केट जाना है ना, तो लेट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ तक हो चुका है वहाँ अभी कितना? 2 तक हुआ है, शारीरिक फर्स्ट क्लास से। कल सुबह आएंगे तो दोनों की बात करेंगे। अवश्य आप कुछ भी पूछिए, ये ढंग का सवाल अगर आप पूछते हैं ना तो उससे हमारा ये हो जाएगा कि हमारा मतलब विश्वास बढ़ जाएगा भविष्य को लेकर आप लोगों के प्रति। क्योंकि गार्जियन जब आते हैं ना बाबू, तो गार्जियन कोई सिगरेट पीने वाले बदमाश लोग नहीं होते। गार्जियन जीवन का अनुभव करने वाले लोग होते हैं। एक लड़का जो सिगरेट पी रहा है ना और दूसरों की बेटी पर अगर बुरी निगाह रख रहा है, वही जब पिता बनता है, उसकी अपनी बेटी होती है, तो फिर बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, फिर वो उस चीज को गलत कहता है। तो आपके पास जो चीजें, और वो सही भी है अपनी जगह पे, उससे सच्चाई का पता चलता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए आपको कि उनके पास जो जीवन का अनुभव है, अगर उससे उलझना है तो आपके अंदर अध्यात्म होना चाहिए, आपके अंदर विचारों का एक समंदर होना चाहिए, अपनी सूझबूझ होनी चाहिए। टीचर न केवल किताबी ज्ञान देता है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। और क्योंकि बाबू जो किताबी ज्ञान है ना, उसमें कोई बात सही है तो वो व्यवहार में भी सही है, और अगर वो व्यवहार में सही नहीं है बाबू, तो समझो कि वो किताबी ज्ञान नहीं, ठीक है। और जो ज्ञान व्यवहार में सही नहीं है बाबू, सॉरी किताब में सही नहीं है, वो ज्ञान व्यवहार में सही नहीं हो सकता। समझ में आ गई? तो इसलिए हमेशा ही हम लोग शिक्षा की ज्योति जलाते रहे, ठीक है। शरीर के सहारे कर्म करना है, लेकिन हमेशा ये मानकर चलना है कि आत्मा के लिए कर्म करना है, ठीक है। और आत्मा के लिए जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म कहाँ जाते हैं? परमात्मा के पास। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और शरीर के लिए जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म कहाँ जाते हैं? संसार में। जो भी कर्म संसार के होते हैं ना, उसमें सुख या दुख होते हैं। इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें जो भी कर्म करने हैं वो परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए जो कर्म होते हैं उसमें केवल और केवल मुक्ति होता है। क्या होता है? हाँ, किससे? बंधनों से। सुना दीजिए बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। कट कीजिए ना उसे।